इस वक्त जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जिसको हमें कंपनीज़ को, इंडिविजुअल को और हमें माशरे को डिस्कस करना चाहिए, वो मेंटल वेलबींग है। क्योंकि मैंने जैसे कहा ना कि सारा जो आप एक्सपीरियंस देख रहे हैं ना, वो आपके दिमाग में जा रहा है। और इतनी सारी नेगेटिविटी, इतने सारे प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स आप देख रहे हैं, इकोनॉमिकल चैलेंजेस है, एटसेट्रा एटसेट्रा। हर शख्स जो है ना आपको कहीं ना कहीं स्टक है, परेशान है। और ये सारी रियलिटी उसके दिमाग की है। और इस माशरे में ऐसे भी लोग हैं जिनको इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दे आर वेरी मच पेइंग अटेंशन टू देयर मेंटल हेल्थ। कोई योगा कर रहा है, कोई मेडिटेशन कर रहा है, कोई अपनी ब्रीदिंग पे इतना फोकस कर रहा है कि उसका फोकस सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे है जिनके ऊपर वो काम कर सकता है। सो आई थिंक एज एन इंडिविजुअल और एज एन कलेक्टिव हमें मेंटल हेल्थ के ऊपर, मेंटल वेलबींग के ऊपर काम करना चाहिए। और मुझे अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि मेरा स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए, मेरी डाइटिंग कितनी होनी चाहिए, मेरा ईटिंग पैटर्न कितना होना चाहिए, मेरा स्लीपिंग पैटर्न कितना होना चाहिए। फॉरगेट अबाउट के माशरे में जो भी हो रहा है, लेकिन इतना तो मैं कर सकता हूँ कि मैं अपने 24 आवर्स की लाइफ स्टाइल को बेहतर कर दूँ। मेरे सोने की एक रूटीन हो, मेरे जागने की एक रूटीन हो, मेरे काम की एक रूटीन हो। आप अक्सर देखते होंगे कि कुछ सोशल मीडिया पे रील्स वगैरह देखते हैं, उनको 2-2 घंटे गुजर जाते हैं एंड दे डोंट सी एनी प्रोडक्टिव स्टफ। हाँ, एहसास ही नहीं होता, टाइम वेस्ट हो रहा है। अब वो जो कुछ आप देख रहे हैं ना, वो भी खा रहे हैं, समझो वो आपके दिमाग में जा रहा है। सो ऑलवेज बी अवेयर कि वो सारी चीजें आपके दिमाग में जा रही हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं सब कुछ सोसाइटी में चल रहा है। बिल्कुल ठीक। सो ऑलवेज बी अवेयर ऑफ इट कि हमारी जो रोजमर्रा की रूटीन है उसका डायरेक्ट लिंक है हमारे मेंटल हेल्थ के साथ। और अगर आप मेंटली सही नहीं फील कर रहे, इस दिमाग में कचरा है, तो फिर आप कितने भी कॉम्पिटेंट हो, आपके पास कितने भी रिसोर्सेज हो, आप काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इस दिमाग का सुकून में होना ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक। अच्छा यूसुफ भाई, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं समझता हूँ हर बंदे की लाइफ में होगा, वो है लिमिटिंग बिलीफ। हम लिमिटिंग बिलीफ को कैसे ओवरकम कर सकते हैं? सबसे पहले तो देखें, लिमिटिंग बिलीफ वो है कि अपने बारे में महदूद सोचना। और वो हम सोचते हैं जब हमारे साथ कोई इवेंट होता है। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट है, उसने 2 दफ़ा एक पेपर अटेम्प्ट किया और फेल हो गया। उसके बाद वो ऑटोमेटिक थर्ड टाइम अपने आप को कहेगा कि आई एम नॉट एबल टू क्वालिफाई। सही, राइट। बचपन में एक बच्चा था, उसने जो है ना वो बार बार अपना टिफिन बॉक्स जो है ना छोड़ के आता था और अम्मी उसको कहती थी कि तुम हर चीज़ भूल जाते हो, तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं रहता। उस बच्चे ने सुना और आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी प्रोग्रामिंग शुरू कर दी और उसको ये लगने लगा कि वाकई मुझसे चीज़ें भूल जाती हैं। सही। जब उसने अपने बारे में ऐसा सोचा ना, तो वाकई वो चीज़ें भूल रहा है अब। तो हमारा मुआशरा सबसे पहले हमें लिमिटिंग बिलीफ देता है। हमारे पेरेंट्स भी कभी कभी अनकॉन्शियसली, इंटेंशनली कोई नहीं करता, लेकिन अनकॉन्शियसली लिमिटिंग बिलीफ हमारा मुआशरा, हमारे टीचर्स, हमारे मेंटोर्स, हमारे फ्रेंड्स। अब सवाल ये बनता है कि जो भी हमें लेबल कर रहा है, हाउ मच दे आर क्रेडिबल टू लेबल अस। एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है जिसने 18 years एजुकेशन ली है, दे कैन नॉट डायग्नोज देमसेल्व्स, दे आल्सो हैव टू गो थ्रू सर्टेन प्रोसेस। सही। सो फिर मेरा वालिद या मेरी अम्मी जो कि PhD ह्यूमन बिहेवियर्स में नहीं है, या मेरा एक दोस्त है जिसने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी, बेस्ड ऑन 2 to 3 इवेंट्स, इफ दे लेबल मी, आई नीड टू आस्क माई सेल्फ कि हाउ मच द पर्सन इज क्रेडिबल टू एक्सेप्ट दिस। एंड आई थिंक लाइफ इज नॉट अबाउट नोइंग द राइट आंसर, लाइफ इज ऑल अबाउट आस्किंग द राइट क्वेश्चन। सही। जब हम अपने आप से अच्छा सवाल करते हैं ना, तो हमें अपनी क्रेडिबिलिटी भी पता चलती है, लोगों की क्रेडिबिलिटी पता चलती है कि लोगों में कितना दम है, और हम उनकी बातों को लेके अपने आप को बिला वजह लिमिटाइज करते हैं और हम कर नहीं पाते। सो द राइट वे वुड बी टू आस्क योरसेल्फ कि जिन बातों पे मैं यकीन कर रहा हूँ उनकी क्या क्रेडिबिलिटी, ऑथेंटिसिटी कितनी है, वो एग्जिस्ट भी करते हैं या सिर्फ मुझे बताया गया है। एंड आई थिंक इफ वी सी थिंग्स फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, वी गेट टू नो कि बहुत सारे मामलात जो हैं हम अपने साथ खुद लेके चलते हैं। इसमें मुनीर न्याजी का एक शेर भी है कि मैं भी तो हूँ अपने आप के पीछे पड़ा हुआ, मेरा शुमार भी तो मेरे दुश्मनों में। वाह वाह, बहुत मजे की बात है।